मिस्टर हुडा, आप और मैं हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके पेट में वो सुई कहां से आई। लेकिन फिलहाल मेरी दिलचस्पी आपकी गलती बताने में नहीं, आपकी पत्नी की जान बचाने में है। सामने कंसेंट फॉर्म रखा है, प्लीज साइन करिए। देखिए, मेरा सजेशन है कि जो भी बोल रही डॉक्टर सृष्टि, आप वो बात मान लीजिए, उसी में आपकी भलाई है। हमारी बढ़ाई किस में है, मन्ना ना बता। और ये क्या तरीका हुआ बात करने का? ये होती कौन है हमारे से ऐसे सवाल जवाब करने वाली? और कहना क्या चाहती है? मैंने घुसा दी उसके पेट में सुई। कोई खुद से तो खाएगा नहीं सुई। साइन करिए प्लीज। इस हॉस्पिटल में अब 1 मिनट भी ना रुकना है। आप कहीं नहीं जा सकते। आपकी पत्नी की हालत बहुत नाजुक है। हम ऑलरेडी उन्हें सर्जरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। चुपचाप कंसेंट फॉर्म पर साइन करिए। ओ मैडम, तुम्हारे पे यूं हुक्म ना चला सके है। और जो मर्द औरत की बात मान ले वो मर्द कैसा? लुगाई मेरी, अब फैसला भी मेरा। कहाँ है बबीता? देखिए, आपकी बीवी के पास ज्यादा टाइम नहीं है। टाइम तो हमारे पास भी नहीं है तुम सबकी बकवास सुनने का। सर सर सर, राजीव राजीव राजीव, एक्सक्यूज मी, मैंने कहा ना आप अंदर नहीं जा सकते। तू रोकेगी मने, डराएगी मने। मिस्टर हुडा, सर्जरी कंसेंट फॉर्म पर साइन ना करके आप अपनी पत्नी की जान खतरे में डाल रहे हैं, जो कि एक कानूनन अपराध है। हमें पुलिस को बुलाना होगा। और इसके लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं है। इंस्पेक्टर दोषी यही है, अपनी वाइफ को देखने के लिए आए हुए हैं। क्या ज्यादा जरूरी है आपके लिए, आपकी जिद या फिर आपकी इज्जत? अरेस्ट हुए ना तो किसी से आंख मिलाने लायक नहीं रहोगे। क्या चाहते हो? इन हाथों से कंसेंट फॉर्म पर साइन करना चाहते हो या इन हाथों में हथकड़ी देखना चाहते हो? दीपक, सर्जरी डाउन। आप वेटिंग रूम में बैठे, हम अपडेट करते हैं आपको। देखा, डिड यू सी? इसने कंसेंट फॉर्म पर साइन किया भी तो अपनी इज्जत बचाने के लिए। बीवी की बिल्कुल नहीं पड़ी इसे। एक बार बबीता जी सेफ हो जाए तो हम पता लगाएंगे कि उनके पेट में सुई कैसे पहुंची। एंड दिस मैन विल हैव टू आंसर। नहीं, जवाब तो देगा ही यार। देखो, जो भी करना है ना, सोच समझ के करना। क्या थोड़ा सा दिमाग से कम लग रहा है वो आदमी मुझे। मैं यहाँ पे हेड ऑफ मेडिसिन CEO तुम हो। कल को कोई भी केस डालेगा तो तुम्हारा नाम आएगा। I'll handle। हाँ जी। वो राजीव को मॉनिटर के साथ अटैच करो प्लीज। जी सर, जी। थैंक्स थैंक्स। पेजिंग डॉक्टर सनी, पेजिंग डॉक्टर सनी, पेशेंट नंबर 65 इमरजेंसी। पेशेंट नंबर 65 मेरा भाई है। डोंट वरी, आप लोग जाइए, मैं यहाँ पर इंतजार करती हूँ। ओके, डॉक्टर अबीर, आप डॉक्टर शर्मा को असिस्ट करेंगे सर। ओके, आइए डॉक्टर। डोंट वरी। क्या हो गया बूतू में? हो गया? प्लीज। राजीव, राजीव तो रिकवर कर रहा था, क्या हुआ इसे? वो डिजीनेस और एक्सट्रीम पेन के सिम्टम्स थे और सीजर आ गया तो मैंने जेंटोरिन का इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद थोड़ी हालत बिगड़ गई। जेंटोरिन? देव, आर यू मैड? ये ड्रग्स बैन हो चुकी है MS पेशेंट के लिए स्ट्रिक्टली। पर ऑफ कोर्स तुमको कैसे पता होगा? तुम्हारी तो याददाश्त। एक्टर भी आप कहां थी आप? हाउ कुड यू लेट दिस हैपन? क्रैश कार्ड मंगाइए। डॉक्टर वानी, टेम्परेचर बहुत तेज से बढ़ रहा है। वी हैव टू कंट्रोल। डॉक्टर वानी, 0.5 mg न्यूरोकोड अभी दो। डॉक्टर वानी, फास्ट। न्यूरोकोड रेडी। नो इम्प्रूवमेंट।
बीपी बहुत तेजी से लो हो रहा है, पल्स इज सिंकिंग, ईसीजी फ्लैट लाइन, हार्ट रेस्पिरेशन नील। हाँ डॉक्टर वानी, डिफिब्रिलेट। यस, जल्दी। चाचा 200। एवरीवन क्लियर? नहीं, कन्वर्जन नहीं हो रहा है। चार्जेस 300। चार्ज 300। जेल। हाँ। हार्ट बीट रिवाइव हुई है। He is back. Move him to ICU right now. Come on, fast. डॉक्टर वानी, हाई डोज स्टेरॉइड थेरेपी यूज होगी, ठीक है? जो भी डैमेज हुआ है उन्हें कंट्रोल करने के लिए लेकर चलिए। Come on, fast, fast. तन्वी, डॉक्टर तन्वी, फोकस, कम विथ मी। वानी दी, क्या हुआ है बुको? आप प्लीज उसे बचा लीजिए। मैं उसे ऐसे कुछ नहीं होने दे सकती। वानी दी प्लीज आप बुको बचा लीजिए प्लीज। क्या हुआ है उसको? अरे संभालो अपने आप को। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा राजीव को। मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगी उसे। मैं अपनी जान लगा दूंगी लेकिन राजीव को कुछ नहीं होने दूंगी। आई प्रॉमिस। तुम्हें किसने परमिशन दी थी पेशेंट को जेंटोरिन देने की, और किस हक से तुमने शॉट दिया? देव, तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम जूनियर के भी असिस्टेंट हो। देव, मैंने कहा था तुमसे पेशेंट से दूर रहो, फिर भी तुमने ऐसा किया। तन्वी, आप ऑन ड्यूटी, आप डॉक्टर थी ना, आपने ऐसा होने कैसे दिया? हालत कैसे बिगड़ी पेशेंट की? आई एम सॉरी सर, मुझे पेशेंट को बाहर नहीं जाने देना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि उन्हें टेम्परेरी डिस्चार्ज मिला है। टेम्परेरी डिस्चार्ज? डॉक्टर तन्वी, आप उसकी हालत जानती थी? और डिस्चार्ज दिया किसने? किसी ने नहीं सर। मैं जब ग्राउंड पर उनके रूम में गई तो वो ऑलरेडी कहीं बाहर जा रहे थे। मैं आपकी बॉस का भाई हूँ और आई डोंट थिंक आपको पता है कि उन्हें मेरे बाहर जाने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो मुझे लगा कि डॉक्टर वानी ने उन्हें कोई टेम्परेरी डिस्चार्ज की परमिशन दी हुई है, लेकिन जब तक मैं कुछ समझ पाती ऑलरेडी जा चुके थे सर। फिर मैंने नर्सिंग स्टेशन पर भी जाकर चेक किया तो मुझे पता चला कि कोई परमिशन नहीं मिली है। आर्या जी को भी मैंने कॉल किया सर, उन्होंने बोला कि आप प्लीज राजीव जी को वापस बुला लीजिए, उनका बाहर जाना सेफ नहीं है। लेकिन जब तक वो वापस आए तब तक उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी एंड आई पैनिक्ड एंड तब मैं डॉक्टर सनी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। मुझसे वो एक्चुअली मुझे पता नहीं था एक्चुअली वो मेडिसिन बैन हो चुकी है। कैसे पता होगा? तुम अब डॉक्टर नहीं हो यार। तुम्हारी 8 साल की मेमोरी जा चुकी है। तुम्हें हक नहीं है किसी का इलाज करने का। ऑन ड्यूटी आप डॉक्टर थी, आपकी जिम्मेदारी थी। आपके सुपरविजन में देव ने एक पेशेंट को गलत मेडिसिन दी, आपने अलाउ कैसे किया? आपकी ना 2 गलती है। आपने पेशेंट को बाहर जाने दिया, दूसरा देव को गलत मेडिसिन एडमिनिस्टर करने दी। आज देव की गलती की वजह से आपकी नौकरी जा रही है। देख रहे हो, आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से एक यंग डॉक्टर का करियर और एक पेशेंट की जान जाने वाली है। सनी प्लीज यार, सॉरी, मेरी गलती है, उसने कुछ नहीं किया, मैंने उसको इंजेक्शन लगाया। प्लीज इसको कुछ मत करना, इसकी नौकरी चली जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा, इसका करियर खत्म हो जाएगा। प्लीज यार सनी, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। नहीं, ये बात तुमने तब क्यों नहीं सोची थी जब डॉक्टर विनय को सिर्फ आधे घंटे लेट आने की वजह से नौकरी से निकाल दिया था? आज की टाइम शीट के मुताबिक आज 32 मिनट लेट हैं और ये पहली बार नहीं हुआ। पेशेंट की जिंदगी और मौत तय करता है वो 1 मिनट। डू यू अंडरस्टैंड? यू फायर्ड, गेट आउट। तब तुमको नहीं लगा था कि किसी यंग डॉक्टर के करियर पे क्या असर पड़ेगा? तुमको तो वो याद ही नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी तो, वैसे मैं बता दूं उस वक्त तुम HOM थे, पर अब नहीं। यू आर फायर्ड। आपके 15 दिन के नोटिस पीरियड आज से शुरू होता है। सो
डॉक्टर वानी मेरी एक बात। मेरा भाई मौत से खेल रहा है। रियली सॉरी। क्या होगा सॉरी बोलने से? ठीक हो जाएगा वो। उसके सिस्टम में जो नुकसान हुआ है वो रिपेयर हो जाएगा। डॉक्टर देव, आई यूज्ड टू वर्शिप योर ब्रिलियंस। मेरे लिए आप कोई नॉर्मल डॉक्टर नहीं थे, आप वो डॉक्टर थे जो कभी गलत हो ही नहीं सकते। इतना भरोसा करती थी मैं आप पे। आपके लिए हर किसी से लड़ी मैं, बोर्ड मेंबर से भी। डॉक्टर देवयानी ने कहा था मुझसे, कहा था कि आप में और आज की मेडिसिन में 8 साल का फासला है, आप रेडी नहीं हैं। लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, डॉक्टर देव के टैलेंट और उनकी मेमोरी में कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन आज आपने गलत साबित कर दिया मुझे और उन सबको सही जो कहते थे कि आप डेंजर हैं। आपने हॉस्पिटल का रूल नहीं तोड़ा है, मेरा ट्रस्ट, मेरा प्राइड सब तोड़ दिया है आज। आपकी जिद, आपकी रेकलेसनेस की वजह से मेरा भाई आज, लेकिन इसकी सजा मैं अपने भाई को नहीं भुगतने दूंगी। उसे कुछ भी हो जाए, मैं कैसे भी उसे ठीक करूंगी, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। देखो सीईओ तुम हो, सृष्टि अभी तुम देख लो फिलहाल देव के साथ में क्या करना है, मैं तुमको छोड़। सृष्टि कब समझ में आएगा तुम्हें देव कि अब तुम डॉक्टर नहीं हो? तुम्हारी जिंदगी के 8 साल अब नहीं है, उनकी मेमोरीज जा चुकी है और उनके साथ साथ तुम्हारा ब्रिलियंस और तुम्हारी एक्सपर्टीज भी जा चुकी है। तुमको क्यों ये बात समझ में नहीं आती? मेडिसिन, प्रोसीजर्स, प्रोटोकॉल सब कुछ बहुत बदल चुका है, सब कुछ आगे निकल चुका है, लेकिन तुम वहीं खड़े हो। देव, रियलिटी ये है कि अब तुम कोई ब्रिलियंट सीनियर डायग्नोस्टिशियन नहीं हो, तुम एक जूनियर्स के इंटर्न असिस्टेंट हो। जितनी जल्दी ये बात समझ जाओगे उतनी जल्दी ये हादसे कम हो जाएंगे, वरना एक दिन किसी की जान जा सकती है। डू यू रियलाइज दैट? यू नो व्हाट, ये मेरी गलती है। तुम्हें इस हॉस्पिटल में रहने देना ये मेरी गलती थी, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आज तक मैंने अपने करियर को अपना 100% दिया है, मैंने कभी कोई गलती नहीं होने दी, कभी कोई लापरवाही नहीं होने दी। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है देव। तुम्हारे टैलेंट पे भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। The surgery went well, Dr. Srishti. Take it. थैंक यू। ये वो सुई है जो उनके इंटेस्टाइन के अपर लाइनिंग से मिली है। सिस्टर, जैसे ही पेशेंट को होश आ जाएगा सबसे पहले उनसे मैं मिलना चाहती हूँ। ओके मैम। और कोई नहीं। डॉक्टर वानी के भाई की तबीयत कैसी है मैम? देव ने उन्हें बैंड मेडिसिन दे दी और इस वजह से अब वो क्रिटिकल है। मैं डॉक्टर वानी से मिल के आता हूँ। और सिस्टर प्रतिभा, आप यहाँ की सबसे सीनियर नर्स हैं। आपको नहीं पता था कि ज़ेंटोरिन बैन हो चुकी है? तो फिर वो क्यों थी स्टॉक में? वो मैम, वो नर्सेस स्टेशन के काउंटर पर ही थी। डॉक्टर रौनक उसे बेसमेंट में रखने जा रहे थे। जब उन्हें पता चला कि एक वायल मिसप्लेस है तो उन्होंने आके मुझे बताया और मैं पता करवा रही थी कि वो एक वायल मिसप्लेस हुई है या डैमेज हुई है। पर तब तक शायद डॉक उसे ऑलरेडी यूज कर चुके थे। आप अच्छे से जानती हैं कि हमारे काम में शायद की कोई गुंजाइश नहीं है। कितना बड़ा रिस्क है ये आपको पता है ना? बैंड मेडिसिन काउंटर पर छूटी हुई है, ये केयरलेसनेस नहीं हुई तो और क्या हुआ? सॉरी मैम, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। ओके, और पेशेंट के होश में आते ही सबसे पहले मैं मिलूंगी। जी मैम। Is he okay? I'm sorry. लेकिन डॉग ऐसी गलती करेंगे मुझे यकीन नहीं हो रहा है। यकीन कर लो अबीर, यही सच है। वो डॉक्टर्स केबिन में आए थे तुम्हें ढूंढते हुए, लेकिन तब वो बबीता जी के हस्बैंड ने हंगामा मचाया हुआ था। मैं कुछ पूछ ही नहीं पाया। आई विश मैं कुछ पूछ लेता, लेकिन अब ये सब कुछ सोच के क्या होगा? यार डॉग को भी ना इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए था। वानी, कुछ खाया तुमने? मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं खाना मुझे।
ऐसे कैसे? ऐसे कैसे कुछ नहीं चाहिए? हाँ, ये शरीर का इंजन ना पेट्रोल से नहीं खाने से चलता है। और ये देख रहे हो ना टैंक, ये टैंक अगर एक बार खाली हो गया ना तो ये ब्रेन आउट ऑफ सर्विस हो जाएगा, समझी? चलो चलो। कैसा लग रहा है अब आपको? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? पानी। सर्जरी को 6 घंटे हो गए हैं, तो अब आप पानी पी सकती हैं। 1 मिनट, बैठिए, आराम से आराम से। बबीता, अरे आप अंदर कैसे आ गए? आप प्लीज बाहर वेट कीजिए, ऐसे वार्ड में आना अलाउड नहीं होता। हमारी लुगाई का पेट काटा से है, फिक्र हो रही है मन। अब उसने होश आया है तो कि मिलन भी ना आऊं। हाँ, लेकिन आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते, हॉस्पिटल के कोई रूल्स होते हैं। आप प्लीज बाहर जाके बैठिए। मैडम जी, अरे आपने ड्यूटी वाली नर्स को नहीं बताया कि किसी को नहीं जाने देना था? अरे मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, समझा भी, लेकिन समझते नहीं। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज जो भी बातें करनी है बाद में करिए, पेशेंट रिकवर हो रही है। डॉक्टरनी जी, हमारी लुगाई को हमारी जरूरत से, उसका हाथ पकड़ के उसके पास बैठूंगा ना तो उसको भी अच्छा लगेगा। हमारे को समझ में नहीं आ रहा है किस बात के लिए आप मना कर रहे हो। अरे घरवाली की फिक्र घरवाला नहीं करेगा तो क्या पड़ोसी करेंगे? ठीक है, बैठिए। कैसी तबीयत है अब? ठीक है। ये देख रही हो, लैप्रोस्कोपी करके हमने ये सुई तुम्हारे पेट में से निकाली। अगर ये तुम्हारे इंटेस्टाइन की लाइनिंग को रप्चर कर देती तो तुम्हारी जान जा सकती थी। बता सकती हो कि ये सुई वहां कैसे पहुंची? मैंने नहीं पता। बबीता, याद कर थोड़ा। मैंने नहीं पता। आप जरा 2 मिनट साइड होंगे, मुझे चेक करना है। थोड़ा पीछे। सर थोड़ा और पीछे खड़े रहिए। ब्रीद इन। तुम जो भी सच है बता सकती हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, वादा करते हैं तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम हैं तुम्हारे साथ। बबीता, तो ठीक है ना? देखना, ये लोग मन्नत तेरे पास बैठने भी ना दे रहे। डॉक्टर शर्मा को कॉल करिए जल्दी। जी मैम। बबीता, जूस लेके आऊं? डॉक्टर तन्वी, मैं डॉक्टर अनन्या, डॉक्टर दत्तांशु, हम सब तुम्हारे साथ चलकर डॉक्टर सनी से बात करेंगे। डॉक को भी साथ में ले लेंगे बात करने के लिए। डॉक को भी साथ लेना है? ऑलरेडी उन्होंने जितना किया वो इनफ नहीं है? इसको फायर करवाने में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है। डॉक्टर तन्वी, अब क्या बात करने आए डॉक आप? आई एम सॉरी सर, अदरवाइज नेक्स्ट नंबर तो मेरा है। आपको लोगों का करियर खराब करके ग्रेटनेस प्रूफ करने में मजा आता है ना? अनन्या जी एकदम सही कह रही हैं। आपको तो बस लोगों की एक साधारण सी भूल पर उनको नौकरी से निकाल देने में आनंद आता है। वो तो हम उस दिन बच गए बजरंगबली की कृपा से। और डॉक्टर तन्वी को तो आज उनकी नौकरी से निकलवा कर मतलब आपके जो मन में प्रसन्नता उसकी पराकाष्ठा पार हो गई होगी। आप एक काम करिए, हम लोग के हाथ में गिलास में घोलिए, बिना नींबू डाले पी जाइए। और अगर इससे भी आपके मतलब इस कार्यक्रम को स्वीकृति ना मिले तो हम लोग आपको एक पुरस्कार दे देते हैं। मैं समझ सकता हूँ आप लोग बहुत गुस्सा है मुझसे। ठीक है, आपका हक बनता है, लेकिन इस वक्त प्लीज
मुझे डॉक्टर तन्वी से बात करनी है। नहीं सर, आई थिंक हो गया है ना, बात कर चुके हैं हम लोग। हम सर ले तन्वी, चल झाड़ू पोछा करना सीख ले, आज से यही तेरा काम। इस अस्पताल ने तुझे जिस तरीके से निकाला है ना, दूसरा कोई अस्पताल तुम्हें पानी पिलाने के लिए भी अंदर नहीं लेगा। काम तो दूर की बात, तेरा एक जो डॉक्टर बनने का सपना है ना, उसे इसी कूड़े के साथ फेंक दे। नहीं नहीं, आई एम सॉरी, आप डॉक्टर तन्वी के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते, ठीक है प्लीज। मैं अपनी बेटी के साथ जैसे चाहूं बात कर सकती हूँ। बेटी, क्या क्या बोल रही हो? इसे डॉक्टर बनाने के लिए मैंने इस अस्पताल में रात दिन काम किया, एक एक पाई जोड़ी ताकि इसके हाथों के जो नसीब की लकीरें हैं उसे बदल सकूं। इस दिन के लिए। और आप अब तो जानते थे कि तन्वी मेरी बेटी, अब तो जानते थे कि कितनी मुश्किलों से वो लड़ी है यहाँ तक आने के लिए, फिर भी आपने नौकरी से निकलवा दिया। डॉक्टर देव, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये मौका दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस शब्दों में आपको धन्यवाद कहूँ। बस एक विनती है, किसी को पता मत लगने दीजिएगा कि तन्वी मेरी बेटी। आया बाई की बेटी को सब अलग नजर से देखते हैं, अपने जैसा डॉक्टर नहीं समझते। बस ये आपको किसी को बताना है बताइए, नहीं बताना है मत बताइए, ये आपकी चॉइस है। मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात याद रखना, मुझसे किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की उम्मीद मत रखना, ऑलराइट? और एक बात हमेशा याद रखना कि मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मेरी इंटर्न बनने के काबिल हो, ना कि इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी माँ पे तरस आ रहा है। यू गेट दैट? और मुझे गलतियां बिल्कुल पसंद नहीं है, गलतियां कभी मत करना। आई एम सॉरी, मुझे एक्चुअली याद नहीं है कि डॉक्टर तन्वी आपकी बेटी है। मेरी याददाश्त, अगर याददाश्त आपकी गई है तो नौकरी आपकी जानी चाहिए थी, मेरी बेटी की नहीं। बस कर मम्मी, डॉग की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैंने डॉग की हेल्प मांगी थी, पेशेंट की कंडीशन देख के मेरा दिमाग चलना बंद हो गया था। सारी गलती मेरी है, उनको क्यों दोष दे रही है? तन्वी, अब ये सारी बातें करके कोई फायदा नहीं है, हम चलते हैं सारे मिलके डॉक्टर सनी से रिक्वेस्ट करते हैं। चलो प्लीज। हाँ डॉक्टर अनन्या, उदितांशु प्लीज आइए। देखिए यादें सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सोनी सब और कभी भी सोनी लिव पर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.